गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे हमारी रेडी है। देखो देखो। आज हम जाएंगे सांची और उदयगिरी। हम लोगों को बजाया जा रहा है। देखते हैं वहाँ जाके हम लोगों से क्या क्या डिस्कशन, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। और तब तक हम करते हैं यहाँ का विजिट। ये है गेस्ट हाउस का एरिया। यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल लगेंगे। तो देखो यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी वैरायटी है। देखिए हाइब्रिड वैरायटी है गेंदे की। और इसके ना मुझे पैटर्न्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। कहीं पे नीम है तो कहीं पर तुम है। इधर पे इतने सारे अलग अलग स्पेसीज है, वैरायटी में। और अल्बिजिया भी लगा हुआ है, आपको मिल जाएगा। हमारे पास भी मैंने देखा था। ये पूरा बैकयार्ड एरिया गार्डन वाला है और यहाँ पे आप आराम से लेके घूम सकते हो। ये काम हम करेंगे जब हमको वक्त मिलेगा, ठीक है। और कैमरामैन है हमारे आज अंकित जी, जिन्होंने कैमरा पे लगाया है। और उस साइड पे है एमडीपी का ऑफिस, जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इस साइड पे क्या है, गेस्ट हाउस। इधर भी गेस्ट हाउस है और हॉस्टल एरिया भी है। हॉस्टल एरिया उस तरफ है, नीचे। मतलब कैंपस काफ़ी बड़ा है, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। अभी तक हम जो है मेन जहाँ पे स्टडी एरिया, जो स्टडी कैंपस है, वहाँ पे नहीं गए हैं। तो ये फूल हमने यहाँ से, मैंने ऑन किया है। हाँ। तो ये फूल हमने यहाँ से तोड़ा और आज हम करने वाले हैं ऐसी हरकत, ऊँची हरकत करने वाले हैं जो कि हमें शोभा नहीं देता, लेकिन हम फिर भी करना चाहते हैं। रुक जा, थोड़ा होल्ड तो रहा कर थोड़ी। चल हाँ। अब इस कान में मैं चश्मा जो अटकाऊं, फूल जो अटकाऊं, मैं थोड़ा जूम भी करूँगा ना, थोड़ा क्लोजअप भी लेना चाहिए। ठीक है। हाँ ठीक। और अब हम इस पेड़ के नीचे संन्यास लेने जा रहे हैं। सामने आगे आगे बैठे। तो आज हम यहाँ पे, अब हम संन्यास ग्रहण करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है मुझे बैठ के, मतलब कानों में फूल लगा के संन्यास। इसके नीचे मुझे भी एनलाइटमेंट चाहिए। ये नहीं बैठेगा कान में, छोड़ो, आपको हम बालों में लगाएंगे। तो मुझे एनलाइटमेंट चाहिए। अब हम मेडिटेशन करेंगे यहाँ पे। हंस क्यों रही, हंसना नहीं है, मज़ा खराब कर दिया। अनुलोम विलोम करो। सर्दी लगा है वो भी नहीं होगा मुझसे, बताओ। गला भी बैठा हुआ है, क्या करें। डांस कर सकते हैं। हाँ, नृत्य कला, वो भी नहीं, ये भी बैठे बैठे कर रही है, वो भी नहीं होगा। पोज करूँगा, कोई नहीं, जब तक गाड़ी नहीं जा रही है। तो ये हमारे भैया जो हमको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाते हैं सुबह शाम दिन में, पूरा मस्त। और हम जाएंगे दिल्ली तो इनके भैया से भी मिलेंगे जाके। भैया मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी कविता राजवाड़े सर अभी अपने रूम ट्रैवलर में सर। हाँ, सर अपने रूम में है, कुछ खरीद लेंगे, थोड़ा मैसेज दे दीजिए। So we are here at हाँ, पूरा इतना प्यारा प्यारा है सीन। इसके बारे में सर्च करेंगे। अच्छा, तो यहाँ देखिए उधर सब है ना, कुछ मिलेगा नहीं। हो जाएगा, तो हम देखिए अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है और आज गाड़ी में एकदम मस्त बैठे हुए। देखते हैं आज क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पे। रेड वाले को इलाहाबादी अमरूद, ये है इलाहाबादी अमरूद। हम लोग जाएंगे इसको खाते हुए। हम आ चुके हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची की तरफ। और देखिए बुद्धा जी हैं, लॉर्ड बुद्धा। देखते हैं आज क्या सीखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के
इस रिज़ॉर्ट पे, या फिर आप कह सकते हो सेंटर पे। यहाँ पे हमारे कुछ सेशंस होंगे और थोड़ी देर में पहले हम सांची के लिए निकलेंगे, उसके बाद बैक यहाँ पे लंच और हमारे सेशंस आज के यहाँ पर किए जाएंगे। ब्यूटी ऑफ आर्ट, अमेजिंग यार। लेबर में मुझे कुछ नहीं लग रहा है, सर इधर नहीं करने में क्या ज़्यादा है। गवर्नमेंट पैसा तो अच्छा खर्च करती है। थैंक यू। ये अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म सेंटर से निकलने के बाद हम चल पड़े हैं फिर से सांची की तरफ। सांची शहर में सांची के स्तूप, आज हमारा टूर वहाँ पे जाने वाला है। तो टिकट्स लेने के बाद हम आ चले हैं सांची के स्तूप पर। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का सेशन। हाँ जी। ये रहा भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ देखना चाहेंगे कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में है ना बुद्ध है ना कभी नहीं आए, मतलब बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन बौद्ध धर्म को वर्ल्ड में फैलाया था सम्राट अशोक ने, और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था पाटलिपुत्र पटना, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बाद में बना, ये पहले तो आपका मध्य भारत है। और हमारा सेंट्रल इंडिया 16 स्टेट में बटा हुआ था, 16 महाजनपद, जिसमें गांधार, मगध, बज, अंका, फिर आज हम लोग उज्जैन बोलते हैं। आज उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका और पद्मावती, इसको आज हम बोलते हैं उज्जैन। अशोक के फादर बिंदुसार ने भेजा था। अशोक उज्जैन के गवर्नर थे, राज्यपाल। जब अशोक थे उज्जैन के गवर्नर, तो उज्जैन, मथुरा, सिल्क रूट और विदिशा जुड़ा था, इसका ट्रेड रूट मतलब बिजनेस। अशोक कई बार आता विदिशा बिजनेस के लिए। अशोक का जब लास्ट युद्ध हुआ कलिंग युद्ध उड़ीसा में हुआ 261 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट। उस कलिंगा वार मतलब सो मेनी पीपल डाइड। तो अशोक का माइंड चेंज हुआ। तब अशोका ने कहा मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। और उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया, उसने 84,000। लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा। सांची में 3 स्तूप हैं। पहला स्तूप जिसे कि महास्तूप कहते हैं, उसमें बुद्ध की अस्थियां या अवशेष रखे गए हैं। दूसरा स्तूप जिसमें शिक्षा देने का कार्य होता था, और तीसरा स्तूप जिसमें कि प्रधान शिष्यों की अस्थियां रखी गई हैं। तो इसी प्रकार ये है दूसरा स्तूप, और पहले स्तूप के सामने ये है तीसरा स्तूप। के स्तूप बौद्ध आर्किटेक्चर की शैली में बनाए गए हैं, जिसके कि चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं। जो बाहर की बाउंड्री है उसे वेदिका कहते हैं, जो भूमि को स्तूपा से पृथक करने के लिए बनाए गए हैं। वेदिका के बाद आएगा परिक्रमा स्थल, जैसे कि मंदिरों में होता है। फिर आपकी आती है मेधी आर्किटेक्चर में। मेधी के ऊपर जो स्पेस है खाली, इसके ऊपर आता है उल्टे कटोरे जैसा ये अंडाशय में अंड, और इसके ऊपर आएगा हर्मिका जो कि किसी भी स्तूपे का सबसे पवित्र स्थल होता है। फिर आपका आएगा यस्ति, और सबसे ऊपर अम्ब्रेला, जो कि बुद्ध की स्पिरिचुअल सोवरेनिटी को डेपिक्ट करता है। सांची के ये स्तूप दुनिया की सबसे पुरानी बौद्ध शैली की संरचना है, जिसमें कि सांची में एक आपको अशोक स्तंभ मिलेगा, जैसे कि सारनाथ में भी है। तो सांची में मिले ये जो अभिलेख हैं, इन्हें ककनाद बोह कहा गया है। और औरंगजेब के समय में बौद्ध धर्म का ये केंद्र गुमनामी में खो गया। 1818 में जनरल टेलर ने इसकी पुनः खोज करी,
और सांची को सामान्य लोगों की जानकारी में लाया गया। 1992 से 1919 के बीच में सांची स्तूपों में मरम्मत का काम करवाया और इसे संग्रहालय के रूप में इसका निर्माण कराया गया। फिर उसके बाद यूनेस्को ने 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। सांची के इन 4 दिशाओं में जो तोरण द्वार हैं, इन पर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का प्रसंग जो है स्क्रिप्टेड है। पहले जो द्वार है, पहले द्वार में आपको सिंह, हाथी, धर्म चक्र ऐसे सारे चित्र जो हैं खुदे हुए मिलेंगे। दानम मीन्स होता है डोनेशन, दानम दा नाउ डॉट दानम मीन्स डोनेशन। इसमें तो ऊपर नाम लिखा The king name of Prasannaji. He was born to Buddhism. जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध के प्रेसिडेंट, ये बुद्ध का हेड हो गया सर, ये लोटस है ना उनका हाथ हृदय, और ये माला है उनके हाथों के हैंड। तो इंसान की जब हाइट होगी ना लंबी, तो उसको लंबे मतलब फुल बॉडी दिखा दी बुद्ध की। और हर माला के गारलैंड्स मिलेंगे आपको, अलग अलग मिलेंगे डिजाइन में। तो हम कैसा है इंटरलॉक, टेम्पल जो है ना वो कैसा है इंटरलॉक है वो। दानम दानम सब में लिखा है डोने, लोगों ने दान किए, लोगों ने। Same with Patliputra. The language which comes from there. ईस्टर्न गेट मतलब देखा जाए ना तो चारों गेटों में सबसे अच्छे गेट ईस्टर्न गेट कहलाता हमारा, जिसे पूर्वी तोरण द्वार है जिसका हम सामने खड़े हुए हैं। पूरा इधर है। हाँ हाँ पूरा वहाँ ये सब पूरा बौद्ध धर्म का। भगवान बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं इन चारों तोरण द्वारों पर दर्शाई गई हैं, जिनमें कि ईस्टर्न गेट पर उनके बर्थ के बारे में बताया गया है। वेस्टर्न गेट पर जब पहली बार उन्होंने शिक्षा दी थी, धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में अभिलेखों से संरचनाएं बनाई गई हैं। नॉर्थर्न गेट पर महापरिनिर्वाण यानी कि जब निर्वाण की तरफ बुद्ध चले गए थे वो घटना है। और संबोधि यानी कि एनलाइटमेंट का पथ, वो साउथ गेट पर बताया गया है। और हाँ, 200 रुपये के नोट पर जो गेट है तोरण द्वार, वो आपको वेस्टर्न गेट मिलेगा, यानी कि जहाँ पर पहली बार उन्होंने शिक्षा दी थी वो घटना जिस गेट पर बताई गई है वो आपको 200 रुपये के नोट के पीछे मिलेगी। जीवन के 4 सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताए कि दुख यानी कि जीवन दुखमयी है, लाइफ इज सफरिंग। दुख का कारण क्या है? कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर, डिज़ायर मस्ट बी ओवरकम। मतलब दुख का जो कारण है उसका अंत क्या है? संभव है। दुख के अंत का एक ही मार्ग है, यानी कि व्हेन डिज़ायर इज ओवरकम देयर इज नो सफरिंग। तो ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जो इन चारों चीज़ों को समझ गया मतलब उसने एनलाइटमेंट पा लिया। और वैसे ऐसा करना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। तो हम भी सीख रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है टूर कराया गया, इसका एक ही मतलब था कि आप जानो कैसे आपको इमोशनली जो इंटेलिजेंस है क्या किस चीज़ पे बेस्ड है, यही तो हम सीख रहे हैं। बाहर बाहक, लेकिन चाइना वालों ने क्या नाम दे दिया इसका नाम? लाफिंग बुद्धा। घर में रखने से कुछ नहीं होता है, जब तक इंसान मेहनत और वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत कुछ नहीं है। अपना लेकिन नाम उनका, उसको यक्ष बोलते हैं, कीच है, इसको क्या बोलते हैं? भार बाहक। एक इंसान तो सबको लोड है बराबरी का, कोई हंसरा मतलब उठाना सभी को है। तो लाफिंग मदद नहीं करते, कोरिलेट उसको कोई नहीं खरीदता। क्या रहा तो ये पूरा मोनेस्ट्री ना सेडिमेंट में था, डिपॉजिट। अब सेडिमेंट से कुछ निकला, सम चारकोल। तो डिपार्टमेंट ने कोल को एलिमेंट फाइन रोल बना के लखनऊ भी भेजे। चंद्रफल ईटे काफी ईटो साइज है, बड़ी बड़ी। महेंद्र और संगमित्रा यहाँ हुए एजुकेटेड। यहाँ पहुंचे श्रीलंका पहुंची थी कैपेसिटी मुश्किल से 1 महीने 1 महीने का होता। देने में भी आऊंगा नहीं दोबारा यहाँ पे। मॉनेस्ट्री अलाउड तो नहीं होता, करना शुरू कर देता है। बुद्ध है क्या? बिहार, चैतियागिरी बिहार।
वीडियो बना लो। नेटिव है, वहाँ हमने कोई इंटरवेंशन ही नहीं किया। Human design. We are moving towards our campus. आए जा रहे MDP की तरफ क्लासेस। आज लास्ट दिन है तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। लीजिए लाइट कम काम लिम्बिक में क्या हो रहा है, मेमोरीज होती हैं आपकी, आप जजमेंटल हो जाते हो जो लोगों को होता है, अरे आपकी गट फीलिंग्स की मुझे इंट्यूजन्स हो रहे हैं, ये सब यहाँ होता है। और 95% डिसीजंस यही लेते हैं, ये दोनों जहाँ पे लैंग्वेज, हमारी इमेजिनेशन, कॉन्शियसनेस होता है, जहाँ हम लॉजिकल सोचना शुरू करते हैं। The training program is coming to the end, or at the last, emotional intelligence. This is not just a word. You have to be emotionally intelligent when you took the most powerful decisions in your life. ये समझ जाओ ना तो सब sorted है। अल्टीमेटली शांति सब चीज़ है। शांति कब आएगी? जब आप सही से समझौता करोगे। Work out your problem, solve it. That is what gives you peace. हर के बाद ये रहेगा, I'll give this PPT. तो समय है बहुत कम, और क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है और कल हमको निकलना है, तो इस समय में जो भी है जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये है IIFM का कैंपस लाइब्रेरी वाला। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बुक्स हैं, और ट्रस्ट मी, अगर मेरे पास समय होता ना मैं पक्का यहाँ पे बुक्स पढ़ती, बट स्टिल है नहीं, तो जस्ट एक छोटा सा वीडियो सेशन ही ले रही हूँ। तो हो चुका है टाइम 7:30, और अब हम निकल चुके हैं थोड़ा सा सैर सपाटा करने के लिए, क्योंकि टाइम है नहीं ऑब्वियसली, और जो भी है उसमें करना है तो निकलते हैं, जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम रात में सैर सपाटा करने आए हैं क्योंकि हम लोगों का वैलिडेशन प्रोग्राम लेट ख़त्म हुआ और हमको थोड़ा टिकट विकेट का सीन हुआ। क्योंकि गाँव वाले होते हैं, हाँ वो सेलिब्रिटी था ज़्यादा। इस वक्त पर आए हैं कि जब लोग ही नहीं हैं, तो भाई जल्दी से 1-2 पिक्चर्स क्लिक करते हैं और दूसरी जगह चलते हैं। नाइट का व्यू नहीं आ रहा है। मैंने तो खा लिया है, आप अपना रिव्यू दीजिएगा। काफ़ी अच्छा भैया, यूपी लग रहा है। हाँ भैया बता देते हैं यूपी से। इलाहाबाद वही नैनी वाला मैंने वो कर लिया था। न्यू मार्केट एरिया में तो सब लोग तो जा चुके हैं, बचे हम 3 लोग। तो हम 3 लोग ही आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। हालांकि मेरा पहली बार है और इन लोगों को तो काफ़ी बार 1-2 बार हो चुका है आना जाना।
सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है।